लोकसभा इलेक्शन होने को चंद महीने बाकी हैं। ऑपोजिशन पार्टीज की गठजोड़ और इंडिया नाम के गठबंधन से आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, लेकिन वो मलाईदार चमकती हुई कुर्सी का मोह इस गठबंधन को कहां ले जाएगा। अगर ये पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीत भी लेते हैं तो इनका लीडर कौन होगा? इस गठबंधन की गवर्नमेंट को कौन लीड करेगा? चलिए मजबूरीवश इन सो कॉल्ड बड़े बड़े नेताओं ने सबसे बड़े नेता को उनको लीड करने के लिए चुन भी लिया, तो ये 20 गठबंधन से जुड़ी पार्टीज के लीडर अपने आप को कब तक उस चमकती हुई कुर्सी से अपने आप को रोक सकेंगे? इतिहास बताता है कि ऐसे गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चल सके हैं। तो फिर क्या होगा? फिर से इलेक्शन, फिर से करोड़ों रुपए का नुकसान। ये करोड़ों रुपए किसके हैं? इन करोड़ों रुपए से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बन सकते हैं, बड़े बड़े डैम्स बन सकते हैं, हजारों किलोमीटर्स की सड़कें बन सकती हैं, कितने रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जा सकता है, कितने नौजवानों को नौकरी मुहैया कराई जा सकती है, कितने ही गरीबों का पेट भरा जा सकता है। हमारा गरीब देश कब तक इस तरह के नुकसान को झेलता रहेगा? हमारे देश की गरीब जनता को ये अमीर नेता कब तक बांस करते रहेंगे? इतनी महंगाई, 150 से 180-90 रुपए किलो अरहर की दाल, गैस 1100 रुपए का सिलेंडर, पेट्रोल के आसमान छूते दाम। लेकिन इन नेताओं को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इनके घर नोटों से भरे पड़े हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमते हैं, एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठते हैं और दिखावे के लिए इलेक्शंस आने पर किसी दलित की झोपड़ी में जमीन पर बैठकर उनके यहाँ खाना खाते हैं। उसके बाद इलेक्शन जीतने या हारने दोनों की स्थिति में ये गधे की सींग की तरह गायब हो जाते हैं। अभी गठबंधन बने कुछ ही समय हुआ है, 2-4 मीटिंगें हुई होंगी। गठबंधन की सभी पार्टीज के लीडर्स अपने आप को प्रधानमंत्री के पद की रेस से दूर कहा है, लेकिन इस कुर्सी से सभी दूर रहेंगे तो इस कुर्सी पर बैठेगा कौन? देश की बागडोर किसके हाथ में होगी? माफ कीजिए, इलेक्शन जीतने के बाद आप चिंता न करें। सभी पार्टीज के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि उनकी पार्टी का लीडर ही सबसे सक्षम है इस कुर्सी पर बैठने के लिए। प्रधानमंत्री की कुर्सी का मोह किस किस को नहीं सता रहा है? इस संदर्भ में अचानक मायावती पिक्चर में आ गई हैं। कितने ही चैनल्स में जोरों से प्रचार हो रहा है कि कांग्रेस ने मायावती को प्रधानमंत्री की कुर्सी का ऑफर दे दिया है। अरे, इतने बड़े नेता राहुल गांधी के रहते क्या ये पॉसिबल है? अगर मान लीजिए राहुल जी ने ऐसा कर भी दिया तो गठबंधन के इतने बड़े बड़े नेता कहां जाएंगे? क्या उन्हें ये स्वीकार होगा? खैर चलिए, छोड़िए इन बातों को, लेकिन इस बात को आप नहीं छोड़ सकते कि बसपा के कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से मायावती जी को हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे आप जनता का क्या ख्याल है? भाई, मैं तो दर्शक हूं, 2024 के तमाशे को बड़ी उत्सुकता से देखने के लिए इंतजार में हूं। आप ए हिंदुस्तान तू जाग देख रहे थे।